छोड़ो हमें, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? लड़की पूरी ताकत से उन लोगों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने मौजूद नकाबपोशों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। वह जितना विरोध करती, वे लोग उतनी ही तेजी से उसे आगे ले जाते। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज में डर से ज्यादा गुस्सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अचानक इस तरह कौन और क्यों उठा कर ले जा रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती और मदद के लिए आवाज लगाती, लेकिन सुनसान रास्ते पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसने एक बार फिर पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, हमें छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन उन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। तभी लड़की ने खुद को बचाने के लिए आखिरी कोशिश करते हुए कहा, रोको, हमारे पास चाकू है, चाकू मार देंगे। उसकी धमकी सुनकर कुछ पल के लिए वहां मौजूद लोग जरूर रुके, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की समझ गई कि सिर्फ धमकी देने से बात नहीं बनने वाली, उसे किसी तरह वहां से निकलना ही होगा। लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े एक शख्स पर पड़ी। वह शख्स बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसने सिर पर हेलमेट पहन रखा था और पूरा शरीर काले कपड़ों से ढका हुआ था। वह चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। लड़की की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके मन में अचानक एक सवाल उठा। क्या यही वह शख्स है जो पिछले कई दिनों से उसकी मदद कर रहा है? क्या यही वही इंसान है जो हर बार अनजान नंबर से फोन करके उसे खतरे से आगाह करता था? लड़की ने तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम वही हो ना? काले कपड़ों वाला शख्स कुछ नहीं बोला, वह बस उसकी तरफ देखता रहा। लड़की ने फिर पूछा, तुम वही हो जो अनजान नंबर से हमें फोन करता है, जो हर बार हमारी मदद करता है? इस बार भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। लड़की का शक और गहरा गया। उसने आगे बढ़कर कहा, हेलमेट उतारो। हमने कहा हेलमेट उतारो, अपना चेहरा दिखाओ, आखिर तुम हो कौन? लेकिन वह रहस्यमयी शख्स अभी भी शांत था। उसके चेहरे का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पहचान छिपाने की पूरी तैयारी कर रखी हो। तभी अचानक वहां मौजूद गुंडों में हलचल शुरू हो गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह रहस्यमयी आदमी अकेला उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने जिस अंदाज में कदम आगे बढ़ाया, उसे देखकर लड़की भी हैरान रह गई। वह शख्स बिल्कुल शांत था, जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं। उसने कहा, तुम्हें अकेले इस मिशन पर नहीं आना चाहिए था। लड़की ने उसकी बात सुनकर तुरंत पलटकर जवाब दिया, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। रहस्यमयी शख्स हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो फिर अभी जो तुम्हें यहां लेकर आए हैं उनसे भी अकेले ही निपट लेना। लड़की कुछ पल के लिए चुप हो गई। वह जानती थी कि सामने वाला सही कह रहा है, लेकिन अपने गुस्से में वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसे किसी की मदद चाहिए। तभी उसने ताना मारते हुए कहा, वैसे तुम बहुत बड़े हीरो बन रहे हो, आखिर तुम्हें यहां आने की जरूरत क्या थी? इस पर वह शख्स मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम अकेली हीरोइन बनकर मिशन पर निकल जाओगी और तुम्हारा हीरो तुम्हें बचाने नहीं आएगा? लड़की ने उसकी बात सुनते ही आंखें घुमाई और बोली, हमें बचाने आए हो या अपनी हीरो वाली एंट्री दिखाने? रहस्यमयी शख्स ने कहा, एंट्री तो करनी ही थी, आखिर मामला तुम्हारा था। उसकी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर गुस्से के साथ हल्की सी मुस्कान भी आ गई, लेकिन वह अपनी खुशी जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, बहुत ज्यादा मजाक मत करो, हमें अभी भी तुम्हारी पहचान जाननी है। वह शख्स उसके करीब आया और बोला, पहचान जानने की इतनी जल्दी क्यों है? लड़की ने कहा, क्योंकि तुम हर बार हमारी मदद करते हो, अनजान नंबर से फोन करते हो, लेकिन जब सामने आने की बारी आती है तो चेहरा छिपा लेते हो। आखिर ऐसा क्यों? रहस्यमयी शख्स कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में कहा,
क्योंकि अभी मेरी पहचान सामने आना सही नहीं है। जिस दिन सही वक्त आएगा उस दिन तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लड़की ने उसकी बात गौर से सुनी, लेकिन उसके मन में सवाल और बढ़ गए। तभी वह शख्स अचानक मजाकिया अंदाज में बोला, वैसे एक बात तो है। लड़की ने पूछा, क्या? उसने कहा, इतनी मुश्किल स्थिति में भी तुम हमें शक की नजर से देख रही हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मुझे अपना रक्षक मान चुका होता। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, रक्षक? तुम? फिर वह हंसते हुए बोली, पहले अपनी शक्ल देखो। हेलमेट पहनकर खुद को बड़ा डैशिंग हीरो समझ रहे हो। रहस्यमयी शख्स ने कहा, तुम्हें सच में लगता है मैं डैशिंग नहीं हूं? लड़की ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। हेलमेट उतारोगे तो शायद पता चलेगा कि हीरो हो या विलेन। दोनों के बीच चल रही यह नोकझोंक कुछ पल के लिए माहौल को हल्का कर देती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दूर खड़ा एक आदमी लगातार उनकी तरफ देख रहा था। वह उनकी बातें सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वह किसी बड़े राज का हिस्सा है। तभी उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, वो दोनों यहाँ पहुंच चुके हैं। हाँ, वही लड़की और उसके साथ वो काले कपड़ों वाला आदमी भी है। दूसरी तरफ से शायद कोई बेहद खतरनाक आदेश दिया गया, क्योंकि फोन सुनते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपने साथियों को इशारा किया। इधर लड़की और रहस्यमयी मददगार इस बात से अनजान थे कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। लड़की ने कहा, चलो अब बहुत हो गया, हमें मोगराला का पर्दाफाश करना है। रहस्यमयी शख्स ने तुरंत गंभीर होकर पूछा, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम इस रास्ते पर जाना चाहती हो? लड़की ने बिना डरे कहा, हाँ, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। उसने आगे कहा, मोगराला ने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, अब उसका सच सबके सामने आना चाहिए। रहस्यमयी शख्स ने उसकी तरफ देखा और बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, अब से जो भी होगा उसमें खतरा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी होगा। लड़की ने कहा, तो फिर डर किस बात का? वह मुस्कुराया और बोला, डर मुझे नहीं, मुझे डर है कि कहीं तुम अपनी जल्दबाजी में खुद को मुसीबत में न डाल दो। लड़की ने तुरंत कहा, हम जल्दबाजी नहीं कर रहे, हमारे पास सबूत है। यह सुनते ही रहस्यमयी शख्स के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने पूछा, कौन सा सबूत? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपने पास रखी एक छोटी सी चीज निकाली और कहा, यही, और अगर यह सही निकला तो मोगराला का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। रहस्यमयी शख्स ने उस चीज को देखते ही उसकी तरफ हैरानी से देखा। शायद उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे हाथ में क्या है? लड़की ने कहा, हाँ, और इसी वजह से हमें उस घर तक पहुंचना जरूरी है। वह शख्स कुछ पल सोचता रहा और फिर बोला, घर यहां से बहुत पास है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। लड़की ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि मोगराला को पहले से पता है कि कोई उसके खिलाफ सबूत जुटा रहा है, और अगर उसे पता चल गया कि वो इंसान तुम हो तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लड़की के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता दिखाई दी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने कहा, तो फिर हमें और ज्यादा सावधानी से जाना होगा। रहस्यमयी शख्स ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, हमें सिर्फ सावधानी से नहीं बल्कि समझदारी से खेलना होगा। दोनों आगे बढ़ने लगे। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। लड़की ने धीरे से पूछा, एक बात बताओ, अगर आज तुम यहां नहीं आते तो? वह शख्स कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो शायद कहानी कुछ और होती। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस रहस्यमयी इंसान के पीछे सिर्फ कोई साधारण वजह नहीं है। उसके पास कोई ऐसा राज जरूर है जिसका संबंध मोगराला से भी हो सकता है, और शायद यही वजह थी कि वह लगातार उसकी मदद कर रहा था। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, आखिर वह कौन है? वह अपनी पहचान क्यों छिपा रहा है? और उसके पास मोगराला के खिलाफ कौन सा ऐसा राज है जो सब कुछ बदल सकता है?
दोनों जैसे ही घर के करीब पहुंचे, अचानक रहस्यमयी शख्स रुक गया। लड़की ने पूछा, क्या हुआ? उसने सामने देखते हुए धीमी आवाज में कहा, शांत रहो, कोई हमारा इंतजार कर रहा है। लड़की का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने पूछा, कौन? रहस्यमयी शख्स ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना हाथ उठाकर उसे पीछे रहने का इशारा किया। सामने अंधेरे में एक परछाई दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। लड़की ने सांस रोक ली। रहस्यमयी शख्स ने अपनी मुट्ठी कस ली और तभी उस परछाई ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम दोनों को यहां तक आने की उम्मीद हमें पहले से थी, क्योंकि यह पूरा मिशन शुरू ही हमने करवाया था। अब सवाल यह था कि आखिर वह शख्स कौन था? क्या यह पूरा मिशन मोगराला की चाल थी या फिर रहस्यमयी मददगार का कोई पुराना राज सामने आने वाला था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लड़की जिस सबूत को लेकर यहां पहुंची थी वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी?